क्वेश्चन नंबर 7 सेम सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व से। यहाँ पे क्या है, y इंटू लॉग y dx, इसे इधर शिफ्ट कर दो तो ये आ गया x इंटू dy। हम जानते हैं कि हमें करना क्या होता है, हर बार वही करना होता है कि एक साइड x कर लो एक साइड y कर लो। तो इधर हम x शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि dx है ना, तो ये रहा x हमारे पास, इधर ले आओ तो ये आ गया 1/x dx। ये हमारे पास y इंटू लॉग y है, इसको इन दोनों को इधर ले आओ तो ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएंगे। 1 में y इंटू में लॉग y, और यहाँ पे dy है, dy लिख दो, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसके बाद क्या करना होता है, हमें इंटीग्रेट करना होता है। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, लिख देना ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन इसको करने में दिक्कत होगी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/y इंटू लॉग y, वैसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला ये कहता है, मतलब फॉर्मूला तो नहीं है, मतलब हम समझ गए कि यहाँ पे लॉग है तो लॉग को टी मानने पे ये वाला y तो नहीं बचने वाला है ना, तो लेट कर लेंगे हम लॉग y इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। लॉग y को करने पे हमें 1/y मिलेगा, फिर y को करने पे डिफरेंशिएट हमें dy अपॉन dx मिलेगा, इक्वल टू में t को करने पे डिफरेंशिएट हमें dt मिलेगा। तो यहाँ से हमें dy अपॉन, इसको मत लिखो यहाँ पे dy लिखो, ठीक है, dx तो लिखना ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें dy की वैल्यू क्या मिली, y इंटू में dt। ओके, x क्यों नहीं लिखना होता है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, बस हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। या तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे भी dx आएगा, इससे कट जाएगा। ये बातें बताने वाली है नहीं, इन्हें इग्नोर करो, ठीक है। बस y का क्या आएगा dy, t का क्या, t को करने पे क्या मिलेगा dt। तो ये वाली हो गई कंप्लीट। तो यहाँ पे हमें ये पुट करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x लॉग मोड x होता है, ठीक है, प्लस हमें कांस्टेंट करना है। तो यहाँ पे ना कांस्टेंट c की जगह पे मैं लॉग मोड c करूंगा। क्यों कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में कहा था कि सिंपलीफाई करने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे भी लॉग आने वाला है। देखो आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में y, इसे हमने t लेट किया है तो इंटू में t, और dy की वैल्यू क्या है, y इंटू में dt, y इंटू में dt। इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें, लॉग मोड x प्लस लॉग मोड c इक्वल 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड t, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, देखो यहाँ पे लॉग था, यहाँ पे भी लॉग है, तो हमने कांस्टेंट को क्या लिया है, लॉग ही लिया है, लॉग सी लिया है। इससे क्या होगा कि सिंपलीफाई करने में आसानी होगी। देखो मर्जी है ना भी लो तो फर्क इतना पड़ेगा नहीं, लेकिन बुक से मैच करना भी जरूरी है फिलहाल तो, नहीं तो आप कमेंट करोगे, इसलिए मैं बुक से मैच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, लॉग, देखो लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, सबको पता होगी बात है। तो ये लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है हमारा, लॉग m इंटू n होता है ना। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, लॉग मोड के अंदर x इंटू में c, मतलब x इंटू सी इक्वल टू में लॉग t क्या है हमारा, t हमारा लॉग y है, तो लॉग लॉग y मिलने वाला है हमें, ठीक है, लॉग के अंदर लॉग y। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हमें क्या मिल जाएगा, कंपेयर कर दो, लॉग से लॉग गया तो क्या बचा हमारे पास, x इंटू सी इक्वल लॉग y, यहाँ पे मोड है, ठीक है, यहाँ पे मोड है। तो हमें क्या मिल गया, x इंटू सी इक्वल लॉग y, तो ये मिल गया हमें x इंटू सी इक्वल लॉग y। हमें y की वैल्यू चाहिए होती है, तो y क्या मिलेगा, y इक्वल लॉग को इस साइड ले आओ, तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो e की पावर में आ जाएगा, मतलब e की पावर में x इंटू सी। ये हमारा आंसर आ गया। जिनको ये बात समझ में ना आई हो बता दूं वापस से, मान लो लॉग x इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर में 5, ठीक है। जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो e की पावर में आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा था, x इंटू सी, जो कि e की पावर में आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है।